Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, और आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड, और बड़ी ही सुंदर लीला। अद्वैत आचार्य कल अपने दंड की बात सुनकर खेल उठे। किसी को दंड मिल रहा है और वो खेल उठे। वास्तव में अद्वैत आचार्य किसी भी दंड को प्राप्त करने को तैयार हैं, लेकिन महाप्रभु छूट ना जाए, इस बात की खुशी है उनको। महाप्रभु आ गए वापस, अब कोई भी दंड दे दो, और महाप्रभु तो मेरे साथ है ना, ये बहुत बड़ा इनाम है। अब बड़ी चीज के लिए तो कोई छोटी चीज छोड़ ही देता है। अद्वैत आचार्य कल जितनी ग्लानि हो रही थी कि मैंने महाप्रभु को ऐसा क्यों कह दिया, मैंने क्यों कंपैरिजन किया, मैंने क्यों अपनी इंपॉर्टेंस चाहिए, इस बात से तो ग्लानि थी ही। इस बात के ग्लानि से ही तो आकर्षित होकर महाप्रभु वापस आए, और महाप्रभु आए तो इनकी इस ग्लानि का भाव देखकर महाप्रभु भाव विभोर हो गए। अद्वैत आचार्य की जेन्युइन रिपेंटेंस देख के महाप्रभु बहुत खुश हो गए, और महाप्रभु ने उनको कहा है ना, कि तो दंड है, और अपने दंड की बात सुनकर खिल उठे थे कल अद्वैत आचार्य। लेकिन साथ में ये आश्वासन दिया महाप्रभु ने कि मैं तुम्हारे साथ। इतना बड़ा आश्वासन बहुत है। गलती की सजा कोई भी दे दो, लेकिन दूर मत हो, ये भाव है अद्वैत आचार्य के। और कल अद्वैत आचार्य कह रहे थे, मैं आज सच कह रहा हूं, आप मेरे प्राणनाथ हैं। अब मैंने अपने प्राणों को भी आपको दे दिया, इतनी शरणागति है। और तालियां बजाते हुए नाचने लगे। महाप्रभु का आश्रय का आश्वासन प्राप्त करके वे सारे दुख भूल गए। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हंसने लगे, और अन्य सब भक्त प्रसन्न हो गए। अच्छा, नित्यानंद प्रभु भी हंस रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ये नहीं कह रहे, देखा मेरे से ईर्ष्या कर रहा था ना, क्या हाल हुआ तेरा, ऐसा भी नहीं कह रहे। वो भी खुश हो रहे हैं। नहीं तो नित्यानंद प्रभु के हृदय में अगर कुछ गड़बड़ होती, वो क्या बोलते हैं? बोलते महाप्रभु जाने दो इसको, ये ईर्ष्यालु है, छोड़ो इसको, बेकार है, इसके ऊपर कृपा करने की जरूरत नहीं है। नित्यानंद प्रभु भी हंस रहे हैं, खुश हैं। महाप्रभु कृपा कर रहे हैं, जिसपे महाप्रभु कृपा कर रहे हैं मैं खुश हूं। अद्वैत आचार्य खुश नहीं थे कि इस पे कृपा क्यों कर रहे हैं, अवधूत पर। इस अवधूत पर कृपा क्यों हो रही है, इसकी वजह से परेशान थे। पर नित्यानंद प्रभु खुश हैं कि इस पे कृपा हो रही है।
हमें खुश होना चाहिए अगर किसी और पे कृपा हो रही हो, हमारे पे नहीं। हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है, इसका मतलब, अगर हमारे पे कृपा नहीं हो रही। हमें और करने की आवश्यकता है। और क्या करना है? जैसा स्वामी को प्रसन्नता हो वो करना है। ऐसा नहीं फावड़ा लेके निकल जाओ, मैं भी बहुत मेहनत करूंगा, प्रसन्न करूंगा, क्या करूंगा, पानी निकाल दूंगा जमीन से। चाहिए ही नहीं पानी जमीन से। जो चाहिए वो करो। तो अद्वैत आचार्य बहुत खुश हैं। और ना केवल अद्वैत आचार्य खुश हैं, सारे भक्त खुश हैं। यहां तक हमने कल किया। एक दिन विश्वंभर ने भक्तों से कहा कि वे एक नाटिका करना चाहते हैं। बुद्धिमंत खान को बुलाकर महाप्रभु ने कहा, एक मंच तैयार करो और शंख के कड़ों, रेशम की साड़ियों, चोलियों और आभूषणों के साथ अन्य वेशभूषा की व्यवस्था करो। मैं लक्ष्मी देवी बनूंगा, गदाधर पंडित रुक्मणी देवी की भूमिका निभाएंगे और ब्रह्मानंद उनकी वृद्ध सहायिका सुप्रभात बनेंगे। नित्यानंद मेरी वृद्धा दादी और हरिदास सबको जगाए रखने के लिए चौकीदार की भूमिका निभाएंगे। श्रीवास नारद मुनि बनेंगे। श्री राम उनके ब्राह्मण शिष्य बनेंगे और रुक्मिणी का संदेश लेकर जाएंगे। श्री राम मशाल उठाएंगे। बुद्धिमंत यथाशीघ्र इसकी व्यवस्था करो, मैं नृत्य करना चाहता हूं। निर्देश प्राप्त करके बुद्धिमंत खान प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते मंच का निर्माण कर दिया। अब बुद्धिमंत खान ने ये नहीं, क्या इसकी क्या जरूरत है, जब करते हैं। अरे यहां जब करने आए हैं, इसकी क्या जरूरत है। कीर्तन करते हैं, संकीर्तन। बुद्धिमंत खान तुरंत प्रसन्न हो गए, मुझे कोई सेवा मिल गई है। और देखते देखते मंच का निर्माण कर दिया। दीज आर डिवोटीज, दे डोंट यूज देयर philosophy is there, but philosophy is to help us understand and digest the instructions of Guru Tattva. कुछ ही समय में विभिन्न वेशभूषाएं ले आए और महाप्रभु के सामने रख दी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जब कोई आज्ञा मिलती है, हम तुरंत उसको पालन करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि लीडर को बार बार फॉलोअप के लिए भी पूछना पड़े, क्या हो रहा है उसका, तुम्हें सेवा दी थी उसका क्या चल रहा है। ओ हो रही है, हो रही है, हो रही है, कब हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। नो, तुरंत कुछ ही समय में। हम सब लोगों को मेडिटेट करना चाहिए, जो हमारे पास सेवा है। आर वी प्रॉम्प्ट और आर वी ढीला? इफ वी आर ढीला इन आवर सर्विसेज, then problems are will arise. उन्हें देखकर विश्वंभर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, आज मैं भगवान की प्रेयसी के भाव में नृत्य करूंगा। जिन लोगों का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है वे आकर इसे देख सकते हैं, अन्य नहीं। महाप्रभु बहुत क्लियर है। वही आके देखे जिसको अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण है, क्योंकि भगवान जब स्त्री बनेंगे तो बहुत सुंदर बनेंगे।
एक बार बने थे स्त्री, मोहिनी। और इतने सुंदर स्वरूप धारण किया भगवान ने। जब मोहिनी का रूप धारण किया था, सारे के सारे राक्षस मोहिनी को देख के स्तब्ध रह गए। आंख से एक सेकंड के लिए हटाने लग रहा था, त्रुटि युगायतम, 3 युग बीत गए, ऐसे टिक टिकी लग गई राक्षसों की। वो देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि सारे राक्षसों को लग रहा था मोहिनी उन्हें ही देख रही है। मोहिनी जब अपनी तिरछी नजर से देख रही थी, तो हर राक्षस को लगता था अरे ये तो मुझे ही देख रही है, लगता है मुझको, मेरे को भाग गई है, लगता है मुझे पसंद कर रही है ये। और सारे के सारे राक्षसों को मटका लेके आ गई अमृत का। बोले मैं पिलाऊं क्या? तो राक्षस बोले तू पिला या ना पिला, अभी तो बस देखने दे। बेहोश है, अमृत फीका लग रहा है। और मोहिनी को देख, और मोहिनी भी इतनी, भगवान अब जब नौटंकी करें तो कैसे करें। भगवान को नौटंकी करनी हो तो फिर सोचिए कैसे करें। ऐसे प्यार से देख रही हैं हर राक्षस को। राक्षस कह रहा है ये तो मेरी है। और वो मोहिनी भी कह रही हाँ मैं तुम्हारी ही हूं। बहुत देर तक तो देखते ही रहे। भगवान फिर पूछे पिलाऊं क्या? बोले भी रुक जाओ। सोचो अमृत के लिए इतने साल, है ना, पूरा रस्सा खींची है, पूरा समुद्र मंथन कर दिया है, अमृत निकला है, लेकिन अभी अमृत नहीं चाहिए, अभी यही चाहिए, मोहिनी चाहिए, मोहिनी। तो भगवान बोले थोड़ा थोड़ा इनको भी पिला दूं क्या, देवताओं को? अरे तुम जो चाहो वो कर लो। सोचो प्लान क्या था राक्षसों का। प्लान था राक्षसों का कि अमृत आ तो लेने दो, आएगा झपट्टा मार के हम ही ले जाएंगे, देवताओं को ठुन ठुन गोपाल करेंगे। उन्हें नहीं पता था भगवान का भी यही प्लान था। हाँ, जब भगवान ने देवताओं को ये आइडिया दिया, मूषक सर्प न्याय, तो भगवान ने बोला चिंता नहीं करो, अमृत भी हम ही लेंगे, पिलाएंगे भी हम ही, उनको कुछ नहीं देंगे। अब दोनों तरफ का प्लान यही है। राक्षसों का प्लान भी यही था, देवताओं का प्लान भी यही था, दोनों का सेम प्लान है। जीतेगा वो जिसकी तरफ कृष्ण है। प्लान में कोई अंतर नहीं है। राक्षस भी वही प्लान कर रहे हैं जो देवता प्लान कर रहे हैं। जीतेगा कौन? जिसकी तरफ कृष्ण है। तो भगवान मोहिनी बन के आए थे तो सबको मोहित कर लिया था, सबको मोहित कर लिया। और केवल मोहित नहीं, सम्मोहित। इसलिए भगवान को पता है मैं बन रहा हूं स्त्री का वेश धारण करने वाला हूं, अभी नौटंकी करनी है अभी। और फिर क्या कह रहे हैं, जिसको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है वो देखने आए, अन्य कोई देखने ना आए। नहीं बहक जाओगे। शिव जी तक बहक गए। जब शिव जी को पता लगा मोहिनी रूप बनी है, कह रहे तब तक तो मैं अपने पॉइजन से ही हैंडल कर रहा था, नई प्रॉब्लम आई हुई थी, मैं तो उसी में लगा था, मैं तो देख ही नहीं पाया भगवान आपके रूप को, दोबारा दिखाओगे क्या? मैंने बहुत सुन लिया, सब जगह यही चर्चा चल रही है, यहां तक कि मेरे कैलाश में भी इसी की चर्चा चल रही है। बोले कौन बात कर रहा? बोले भूत प्रेत भी यही बात कर रहे हैं। बोले भूत प्रेत भी बात कर रहे हैं? बोले हाँ भूत प्रेत भी यही बात कर रहे हैं, नंदी भी यही बात कर रहा है, चला मुझे रहा है, बोल रहा है वाह क्या मोहिनी थी।
तो भगवान जब लीला करते हैं तो फिर ऐसी लीला करते हैं कि सबके सब मोहित हो जाएं। और भक्त तो मोहित होना चाहता ही है। हमारी तो प्रॉब्लम यही है कि हम भगवान की कथा में मोहित क्यों नहीं हो रहे। भक्ति तो मोहित होते हैं, और कौन मोहित होता है। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ति परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्ति तो करते हैं, संतुष्ट होते हैं, रम जाते हैं, मतलब मोहित हो जाते हैं, रम जाते हैं कथा में। भक्त जो नहीं है वो रमता नहीं है। मोहित होना चाहते हैं हम भागवत की कथा में, मोहित होना चाहते हैं हम कृष्ण लीला में। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं इंद्रियों पर मोहित नहीं हो जाना। भगवान पे मोहित हो जाओ अच्छी बात है, सेंसेस से नहीं। यह सुनकर कि महाप्रभु लक्ष्मी देवी की भूमिका निभाने जा रहे हैं, सब भक्त प्रसन्न हो गए। परंतु प्रवेश पर लगे इस प्रतिबंध को सुनकर उनके चेहरे लटक गए। मेरे सामने तो बोर्ड लगा दिया इन्होंने, ओनली दोज अलाउड हु हैव कंट्रोल ऑन द सेंसेस। सर्वप्रथम सर अद्वैत आचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। धरती पर एक लकीर खींचते हुए उन्होंने कहा, तब तो मैं नाटिका नहीं देख सकता। मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण से बाहर हैं, इसलिए मैं इसे देखने के योग्य नहीं हूं। लो जी, लीडर ही बोल रहा है कि मेरे तो बस की नहीं है, मेरी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में नहीं है। विनम्रता की निशानी है, बहुत बड़ी विनम्रता चाहिए ये बोलना कि आई डोंट हैव माई सेंसेस इन कंट्रोल। वो भी सबके बीच में। सबके बीच में तो हम ऐसे दिखाते हैं दैट आई एम द बेस्ट डिवोटी, लेकिन ये उल्टा गेम चल रहा है। ये आध्यात्मिकता का गेम है। आई एम नॉट क्वालिफाइड। उन्हीं के साथ स्वर मिलाते हुए श्रीवास पंडित ने कहा, मेरी भी यही स्थिति है। हंसते हुए महाप्रभु ने कहा, यदि आप लोग नहीं आएंगे तो मैं नृत्य करूंगा किसके लिए। एक क्षण ठहरने के बाद उन्होंने कहा, चिंता मत करो, आज तुम सब सर्वाधिक पूर्ण और आत्मनियंत्रित योगी बन जाओगे। मेरा नृत्य देखते समय माया शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। महाप्रभु ने अब आश्वासन दे दिया। यह सुनकर महाप्रभु के साथ जा रहे अद्वैत आचार्य श्रीवास पंडित अन्य सब भक्तों ने राहत की सांस ली। देख पाएंगे, देख पाएंगे। वे सब मिलकर चंद्रशेखर आचार्य के घर की ओर चल पड़े। शची माता विष्णुप्रिया के साथ गई और महाप्रभु द्वारा लक्ष्मी देवी के अभिनय का समाचार सुन अन्य भक्त भी सह परिवार वहां पहुंचने लगे। लो, अब तो परिवार के परिवार आने लगे। सची माता भी चल पड़ी विष्णुप्रिया को साथ लेके। अब बेटा जो है वो नारी का रूप धारण करके डांस करेगा, तो फिर थोड़ा देखें तो क्या कर रहा है। महाप्रभु बैठ गए और भक्तों को उनकी भूमिकाएं देने लगे। हाथ जोड़कर अद्वैत आचार्य बार बार पूछने लगे, कृपया बताइए मैं कौन सी भूमिका करूं। महाप्रभु, मैं क्या करूं। महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम कोई भी भूमिका कर सकते हो, जो तुम्हारे मन को भाए वे भूमिका करो। अद्वैत आचार्य निर्णय नहीं कर पा रहे थे वे कौन सी भूमिका करें। आनंद भरी लहरों पर तैरते हुए बस मुस्कुराते रहे और अंत में एक विदूषक की भूमिका करने का निश्चय किया। मुकुंद ने अत्यंत सुरीला कीर्तन आरंभ कर दिया और सब भक्त उसमें सहभाग करने लगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहले से बताया हुआ है कि सुनो तुम ये करोगे, अपने डायलॉग रट लो, अपने डायलॉग याद कर लो। हमें कोई नाटक करना होता है, पता नहीं कितने महीने पहले नाटक टीम स्टार्ट होती है, किरदार ढूंढती है। पहले तुम नहीं, तुम बड़े हाइट तुम्हारी छोटी लग रही है, तुम्हारी हाइट बड़ी है, तुम्हारी मुस्कुराहट ऐसी है। वो पूरा एनालाइज करके फिर रोल देते हैं उनको। और फिर वो
बोलते पर नहीं नहीं, मुझे महाप्रभु बनाओ, मुझे महाप्रभु बनाओ, है मुझे राम बनाओ, है ना, हीरो बनना चाहते हैं फिर सब। प्रभु जी मुझे देखो ना, घटोत्कच बना दिया है, प्रभु जी देखो ना। प्रभु जी देखो मेरे को ये बना दिया। अरे भाई, जो रोल मिल रहा है उसे करो अच्छे से। नहीं नहीं, स्टेज पे कैसा लगेगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरे, अरे उड़ाने दो मजाक। भक्त मजाक उड़ाएंगे, ये बहुत अच्छा है संसार के मजाक उड़ाने से। वैष्णवों का तो मजाक भी व्यक्ति को तार देता है। और फिर हम कोई इमेज कॉन्शियस थोड़ी हैं कि सब भक्त जब तक वाहवाही नहीं करेंगे तब तक हमारे दिल को चैन नहीं मिलेगा। जैसा कहा गया वैसा रोल करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। यही भक्त के लक्षण है। लेकिन हम भक्ति में भक्ति करने ही नहीं आते, हम भक्ति समाज में भी अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने आते हैं, क्योंकि जहां जाएंगे वहां हमें प्रतिष्ठा चाहिए। दैट इज आवर मेन प्रॉब्लम। लेकिन वहां सब कोई ऐसा नहीं है, वो बोल रहे तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। सब रेडी हैं। रंगमंच पर सबसे पहले आए हरिदास ठाकुर। लो, सबसे पहले हरिदास ठाकुर आए, मोटी मूछें और बड़ी पगड़ी के साथ एक चौकीदार की भूमिका निभा रहे थे। लाठी घुमाते हुए घोषणा की, सावधान भाइयों, संपूर्ण जगत के स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु अब श्रीमती लक्ष्मी देवी की भूमिका पे मंच पर नृत्य करने जा रहे हैं। अपनी लाठी को चारों ओर घुमाते हुए रंगमंच पर घूमते रहे और ऊंची आवाज में निर्देश दिया, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, उनकी सेवा करो, उनके पवित्र नाम का कीर्तन करो। उन्हें देखकर सभी भक्तों की हंसी फूट गई और चिल्लाने लगे, तुम कौन हो, यहां क्या कर रहे हो? हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं वैकुंठ का द्वारपाल हूं। प्राणियों के हृदय में सुप्त कृष्ण भक्ति को जागृत करने के लिए मैं सर्वत्र भ्रमण करता हूं। भगवान मुक्त रूप से भगवत प्रेम वितरित करने के लिए वैकुंठ छोड़कर यहां आए हैं। आज वे लक्ष्मी देवी के भाव में नृत्य करने जा रहे हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है महाप्रभु के बारे में, क्लियर है, डाउट है ही नहीं। अलाइनमेंट एकदम पक्की है। रोल अपना कर रहे हैं, गुणगान महाप्रभु का ही कर रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं महाप्रभु आने वाले हैं अपना नृत्य करने के लिए। यह कहकर हरिदास अपने साथी मुरारी गुप्त के साथ तड़क भड़क करते हुए मंच पर चहलकदमी करने लगे। इधर उधर घूम रहे हैं, खुश हो रहे हैं, महाप्रभु आने वाले हैं लक्ष्मी के रूप में। तभी नारद मुनि के वेश में श्रीवास ठाकुर ने मंच पर प्रवेश किया। पूरी नौटंकी हो रही है। सोचो, इतने बड़े बड़े लोग हैं ये, वृद्धावस्था भी है कईयों की, लेकिन महाप्रभु की आज्ञा है नौटंकी करेंगे तो सब रेडी हो गए हैं। कोई डाउट नहीं है किसी के मन में। इसको बोलते हैं, है ना, समन्वय। अपने लीडर के हृदय से, मतलब अपने महाप्रभु के हृदय में बिल्कुल समन्वय हो गया है, तभी आनंद ले सकते हैं, है कि नहीं? अब सोचो, नारद जी बन के आए श्रीवास, वो तो है ही, नारद ही हैं। और अभी क्या किया है, उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, अब सोचो नारद जी की दाढ़ी बना दी है। हाथ पे और कंधे पे वीणा लटकी थी, हाथों में कुशाग्रास। उनके पीछे पीछे रमाई पंडित बाह के नीचे तय किया हुआ आसन दबाए हुए
हाथ में कमंडलू लिए चल रहे थे। रमाई ने नारद मुनि को बैठने के लिए आसन फैला दिया, नारद जी बैठिए। वास्तव में उन्हें देखकर सबको यह लगा कि मानो साक्षात नारद मुनि वहां आ गए। प्रसन्न हो सब हंसने लगे, परंतु अद्वैत आचार्य गंभीरता से पूछने लगे, कौन हो तुम, यहां क्या करने आए हो? श्रीवास ने कहा, मेरा नाम है नारद। मैं श्री कृष्ण का यशोगान करते हुए संपूर्ण सृष्टि में भ्रमण करता हूं। मैं भगवान से मिलने वैकुंठ गया और वहां मुझे बताया गया कि वह नवद्वीप में है। आज मेरे भगवान लक्ष्मी देवी के भाव में नृत्य करेंगे, मैं उसे देखने आया हूं। सोचो, सब सब क्लियर है। श्रीवास ठाकुर का संवाद समाप्त होने पर किसी को शंका नहीं रही कि वह भाषा, शैली, हाव भाव, स्वभाव अथवा रूप में नारद मुनि जैसे ही है। उनकी सराहना करते हुए सब तालियां बजाने लगे। सच्ची माता अन्य पुण्यवती स्त्रियों के साथ वहां आई थी। उन्होंने मालिनी से पूछा, ये तुम्हारा पति ही है ना? मालिनी ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, ये वही है। दाढ़ी दूढ़ी लगा के, वीणा लगा लटका के, हाथ में कुशाग्रास लिए, कई बार अलग प्रतीत होते हैं कि नहीं? श्रीवास ठाकुर का अभिनय देखकर सची माता मोहित हो गई। असीम सुख का अनुभव होने पर वह धरती पर अचेत गिर गई। उनको नारद मुनि ने ऐसी एक्टिंग करी है, उनको सच्ची मुच्ची ऐसा लगा कि नारद मुनि आ गए और वो बेहोश हो गई। यह देखकर अन्य स्त्रियां आश्चर्यचकित रह गई। वह उनके कान में कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगी और धीरे धीरे उनकी चेतना वापस लौट आई। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण का विचार करके वह इतनी उद्विग्न हो गई कि स्त्रियों के लिए उन्हें स्थिर रख पाना कठिन हो गया। अब कभी भक्तों को, एक्चुअली हम लोग तो कृष्ण को याद करने के लिए मेहनत करते हैं, शुद्ध भक्तों को भूलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बोलते हैं अभी कृष्ण नहीं यार, अभी तो नाटक देखना है तेरे को। वो फिर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो भूलने के लिए मेहनत करते हैं। हम हम याद करने के लिए मेहनत करते हैं। हम याद करने के लिए मोबाइल में रिमाइंडर लगाते हैं, है ना? कई भक्तों ने हर 2 घंटे बाद रिमाइंडर लगाया हुआ है, अलार्म बजता है, टुन 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 टुन, देखते हैं आर यू रिमेम्बरिंग कृष्णा। ओ, तो 2 सेकंड के लिए कृष्ण का स्मरण करते हैं, फिर अपने ऑफिस में व्यस्त हो जाते हैं। फिर 2 घंटे बाद रिमाइंडर बजता है, टोन 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 टोन, प्लीज टेक सम टाइम टू रिमेम्बर कृष्ण। ओह, यस यस। तो फिर अपना काम को 2 मिनट के लिए विराम देके फिर थोड़ा भगवान के लिए चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। हमें रिमाइंडर लगाने पड़ते हैं। डिड यू रीड टुडे? क्या आपने आज कुछ पढ़ा भगवान के विषय में, ताकि भगवान से प्रेम और बढ़े? क्या आपने भक्तों का गुणगान किया आज, जिससे भक्तों से प्रेम बढ़े? है ना? जो समरी भरते हैं इवनिंग में, उनके पास जाता है ये मैसेज, फॉर्म में भरना पड़ता है। तो भक्तों को याद कराना पड़ता है कि प्लीज रिमेम्बर कृष्णा, मतलब नॉर्मल लोगों को, हम जैसों को। और जो भगवान के महान भक्त हैं, दिव्य भक्त हैं, दिव्य भक्ति में स्थित हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, वो भूलने के लिए कृष्ण को कहते थोड़ी देर के लिए हटो भाई कृष्ण, पर वो हटते नहीं। ये फर्क है। भीतर विश्वंबर अपना वेश बना रहे थे और पीछे नौटंकी हो रही, उसके पीछे ग्रीन रूम में ये अपना साड़ी वाड़ी पहन रहे हो महाप्रभु।
और वस्त्र पहनते पहनते वे रुक्मिणी के भाव में प्रविष्ट हो गए और स्वयं को भूलकर महाप्रभु श्री कृष्ण को पत्र लिखने लगे। बताओ, अभी स्त्री के रूप में आते आते उन्हें रुक्मिणी का ख्याल आ गया और अब वो रुक्मिणी के ख्याल में चले गए और अब वो चिट्ठी लिख रहे हैं कृष्ण को। उनके गालों से बहने वाले आंसू स्याही बन गए, भूमि कागज और उंगलियां कलम। उन्होंने श्रीमद् भागवतम में रुक्मिणी द्वारा पत्र में वर्णित 7वां श्लोक लिखा। यह दृश्य देख रहे सब भक्तों में आंसू लिए उसे पढ़ने लगे। सब भक्त आंखों में आंसू लिए पढ़ने लगे। अब जमीन पे लिखा है महाप्रभु ने श्लोक, सारे भक्त आके देखने लगे क्या लिखा महाप्रभु ने। श्री चैतन्य महाप्रभु रुक्मिणी के शब्दों को दोहराने लगे, हे प्राणनाथ, आपका मनोहर मुख कमल इस संसार में मेरी एकमात्र संपत्ति है। यदि किसी कुमारी कन्या ने एक बार भी आपकी पूजा की है तो वे किस प्रकार आपके चरण कमलों के आकर्षण से स्वयं को मुक्त कर सकती है। आपके विरह में विद्वता, ऐश्वर्य, चरित्र, धन, सौंदर्य, व्यवहार तथा संपत्ति सब निरर्थक और व्यर्थ हो गए हैं। जब से आप में लगन लगी है, जब से आपके दर्शन किए हैं, जब से आपको देखा है, जब से आपके प्रति आकर्षित हुई हूं, देखा तो कभी है नहीं, लेकिन उन स्त्रियों की बात कर रही है रुक्मिणी जिन्होंने देखा है। बोले अब विद्वता, विद्वता समझते हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, निरर्थक है, बेकार है। आप भक्ति विनोद ठाकुर के भजन पढ़ो, दैन्यता पे उन्होंने 7 भजन लिखे। उन 7 भजनों में से पहले 4 भजन केवल पढ़ाई के ऊपर ही लिखे कि हाय मैंने क्यों पढ़ाई करी, मुझे क्यों पढ़ाई कि ये विद्वता कितनी, कितना मेरे को कृष्ण से दूर रखा इसने, मेरी मटेरियल नॉलेज ने मेरे को अहंकार और दे दिया। क्यों ऐसे रो रहे हैं। बहुत खूबसूरत भजन है। तो विद्वता, ऐश्वर्य, चरित्र, करेक्टर, धन, सौंदर्य, व्यवहार, संपत्ति सारे के सारे बेकार है, निरर्थक। अब उनका कोई अर्थ नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में तो इन्हीं का अर्थ है। मुझे बताओ जरा, संपत्ति अर्थ है कि नहीं। अरे प्रभु जी, संपत्ति ही अर्थ है। संसारी लोग तो प्रार्थनाएं ये करते हैं, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है कि नहीं। धन संपत्ति आए, यहां रुक्मिणी कह रही है कोई अर्थ नहीं है इसका, आई डोंट नीड इट। जिसने एक बार कृष्ण के दर्शन कर लिए, हमारे आचार्यगण लिखते हैं, प्रिय लोगों वृंदावन मत जाना। वृंदावन गए तो बंशी बट मत चले जाना। बंशी बट गए, वहां कृष्ण के सुंदर मनोहर मुख को मत देख लेना, क्योंकि अगर तुमने ये देखा तो जिन जिन चीजों से तुम प्यार करते हो ना आज तक, वो सब बेकार लगने लगेंगे। इसलिए डोंट गो टू वृंदावन। यू विल फॉल इन लव विद कृष्णा। तो जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं उनके लिए चेतावनी, अगर आपने कृष्ण से प्रेम किया तो आपको कृष्ण से इतना प्रेम हो जाएगा कि आपका हृदय में कृष्ण के प्रति बहुत अगाढ़ आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। भगवान है इतने सुंदर।
भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और उनके पास जो कुछ भी है वो सब कृष्ण की सेवा के लिए यूज करने के लिए प्लान बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लाखों की नौकरी करते हैं, जो धन आता है उससे भगवान की सेवा करने की योजना बनाते हैं। दैट इज द कॉन्शियसनेस। हम ये नहीं कह रहे तुम फुकरे हो जाओगे, ऐसा नहीं कहा गया। ये कहा गया है तुम हृदय से इस संसारी चीजों के पीछे फुकरे हो जाओगे। यही तो चाहिए। ये अटैचमेंट इतना परेशान करती है, सच्ची बात है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, ऐसे सुंदर है भगवान। त्रिभंग रूपम, बहुत सुंदर है। हमारे सारे आकर्षण निरर्थक हैं। रुक्मिणी कह रही है कि मेरे को अभी धन भी संपत्ति इसमें मन नहीं लगता। हे नाथ कृपया मेरे निर्लज व्यवहार को क्षमा करें, परंतु मैं आपकी ओर दौड़ रहे अपने हृदय को रोक नहीं सकती। मैं अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित करती हूँ। कृपया मुझे अपने पत्नी स्वीकार करके अपनी दासी बना लीजिए। कृपया मुझे शिशुपाल के हाथों का खिलौना ना बनने दें। हे प्रभु कृपया मुझे अपना बना लें, जिससे सिंह के लिए बनी वस्तु पर सियार अधिकार ना जमा सके। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं रुक्मिणी की। अभी महाप्रभु लक्ष्मी बन के नाटक करने वाले थे, भूल गए मैं लक्ष्मी हूं। तो अभी समय हो गया, आगे भी कई प्रार्थनाएं अभी वो करते रहेंगे। रुक्मिणी देवी की प्रार्थनाएं अभी हम सुनेंगे और कल। लेकिन महाप्रभु अभी पूरा ड्रामा कर रहे हैं ना, ड्रामा के उसमें सबको ड्रामा करने के लिए बोला। अब इतना आनंद आ रहा है सबको, सब लोग अपनी औपचारिकताएं भूल, प्रोटोकॉल भूल, मेरे को ये रूल्स रोल सूट करेगा या नहीं, मेरे को ये कर, सब छोड़ के सब आनंद ले रहे हैं। और सबकी एक ही अभिलाषा, क्या? महाप्रभु की संतुष्टि। ऐसा करने से महाप्रभु खुश हो जाएंगे। और महाप्रभु अभी साड़ी पहनते पहनते रुक्मिणी के भाव में आ गए हैं और रुक्मिणी के श्लोक लिख रहे हैं। एकदम मूड चेंज हो गया महाप्रभु का। तो मान लो कोई ऐसा करे कभी, डायरेक्टर ने कोई रोल दिया है, वो मूड ही चेंज हो गया उसका, उसको बनाया लक्ष्मी, वो बन गई रुक्मिणी। डायरेक्टर क्या कहेगा? डायरेक्टर कहेगा आर यू क्रेजी, कम बैक टू द रोल। अरे रोल में रहो, सारा ड्रामा वेस्ट कर दोगी तुम। सच्ची बात है, कोई नहीं कहेगा। ये आध्यात्मिक कौन सा, अरे इन्हीं की इच्छा से तो ड्रामा हो रहा है। खराब करें अच्छा करें, इनकी इच्छा। ये मूड होना चाहिए हमारा। अरे इन्हीं की प्रसन्नता के लिए तो किया जा रहा है। वो उसको जब मर्जी बदल दें, जिस मर्जी मूड में आ जाएं। ये है हमारी अटैचमेंट। हमारी अटैचमेंट हमारी सेवा से भी नहीं है, हमारी अटैचमेंट तो आपकी प्रसन्नता से है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।